सीनियर ऑफिसर गुंजन की तुलना एक मर्द ऑफिसर की क्षमता के साथ कर रहे थे, जो कि एक सेंसलेस बात थी। पुरुषों में स्त्रियों की तुलना में शारीरिक क्षमता अधिक होती है। ये जानते हुए भी गुंजन को जानबूझकर पंजा लड़ाने के लिए मजबूर किया जाता है और लगातार गुंजन के हारने के बाद वो कहते हैं, तुम कमजोर हो गुंजन, और डिफेंस में कमजोरों की जगह नहीं है। हमें जंग में आंसू बहाने वाले नहीं, खून बहाने वाले चाहिए। दुश्मन मासूम चेहरा और तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू देखकर अपने इरादे नहीं बदलेगा, वहाँ लड़ना पड़ता है। हमारा काम है इस देश की रक्षा करना, न कि तुम्हें बराबरी का मौका देना। और अब से अगली बार कोई सवाल मन में आए तो ये सारी बातें याद कर लेना। सबके सामने ये सब फालतू बातें कही गई, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। गुंजन ने भी कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ये सब होगा। रात को गुंजन सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पार्टी की आवाज की वजह से वो सो नहीं पा रही थी, जिससे गुस्से में गुंजन वहाँ जाती है और स्पीकर का वायर प्लग से निकाल देती है। ऑफिसर गुस्से में कहते हैं, ये क्या कर रही हो गुंजन, पागल हो गई हो क्या? गुंजन गुस्से में स्पीकर टेबल पर रखती है और कहती है, हाँ सर, मैं पागल हो गई हूँ, अभी से नहीं, मैं तो पहले से ही पागल हूँ। मैं जो सोच रही थी कि मेहनत करके मैं भी इस यूनिट का हिस्सा बन जाऊँ। ठीक होते हैं, पागल है ना पापा सर, उन्हें क्या पता था मुझे यहाँ आकर अपने आप को साबित करने के लिए पंजा लड़ाना पड़ेगा। गुंजन कहती है, कुश्ती थोड़ी करने आई हूँ सर, मैं यहाँ पर प्लेन उड़ाने आई हूँ, उठाने नहीं। गुंजन के साथ जो कुछ भी अब तक हुआ और इन लोगों ने किया, उसका दर्द उसकी बातों में साफ साफ झलक रहा था। सर कहते हैं, गुंजन बस करो। गुंजन कहती है, नहीं सर, आज आप सुनो, मुझे ना पता चल गया प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मेरी कमजोरी बिल्कुल भी नहीं है, आपका डर है कि कहीं ये मैडम सर ना बन जाए, नहीं तो सल्यूट करना पड़ेगा, उसमें तो आपकी मर्दानगी खत्म हो जाएगी। गुंजन कहती है, सर मुझे इज्जत देने से आपकी इज्जत कम नहीं होगी, आई प्रॉमिस। गुंजन कहती है, छोड़िए सर, आपकी सोच, आपकी पार्टी और आपकी मर्दानगी आपको मुबारक। ये कहकर गुंजन अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर ट्रेनिंग कैंप को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचने पर जब गुंजन के घर वालों को भी पता चला तो उसके घर वाले भी उसके इस फैसले पर उसे सपोर्ट करते हैं। गुंजन ने सही किया। डर लगता है ना कि कहीं अगर मैं बड़ी ऑफिसर बन गई तो आप लोगों को सैल्यूट करना पड़ेगा, तो आपकी मर्दानगी का क्या होगा? आप लोगों की घटिया सोच और आपकी पार्टी आपको ही मुबारक हो। ये कहकर गुंजन एयरफोर्स छोड़कर चली जाती है, लेकिन उसके बाद से ही गुंजन खोई खोई घर में रहने लगती है। ना तो वो घर से बाहर निकलती है, ना तो किसी से मिलने जाती है। गुंजन बचपन से ही पायलट बनना चाहती थी, लेकिन जो ट्रेनिंग कैंप में उसके साथ हुआ, उस वजह से घर वालों को उसकी बहुत चिंता हो रही थी। गुंजन की मम्मी उसे घर से बाहर घूमने के लिए कहती है, लेकिन ऐसा लग रहा था गुंजन जीना ही भूल गई। गुंजन की एक दोस्त की शादी थी, इसीलिए उसकी मम्मी जबरदस्ती उसे वहाँ पर लेकर जाती है ताकि उसे अच्छा लगे। गुंजन को देखकर उसकी दोस्त बहुत खुश हो जाती है। उसे लग रहा था गुंजन उसकी शादी के लिए छुट्टी लेकर आई है, लेकिन गुंजन के साथ जो हुआ वो अपने दोस्त को सब बता देती है। गुंजन की दोस्त कहती है, मेरे साथ भी तो यही हुआ, गई थी मुंबई एक्टर बनने के लिए, लेकिन ऑडिशन दे देकर थक गई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कब तक अपने सपने के पीछे ऐसे ही भागती यार, इसलिए मैंने सब छोड़कर सोचा जिंदगी की नई शुरुआत करूं, शायद इसी में खुशी मिल जाए। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर गुंजन सोच रही थी कि वो भी शादी करके सेटल हो जाए। अब गुंजन क्या करे? गुंजन को एयरफोर्स से चिट्ठी आई थी कि उसे तुरंत वापस लौटना है। इस न्यूज से गुंजन के पापा बहुत खुश थे, लेकिन गुंजन कहती, मैं सोच रही हूँ कि एयरफोर्स छोड़कर सेटल हो जाऊं। ये सुनकर गुंजन के पापा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गुंजन कहती है, मेरी दोस्त शादी में बहुत खुश लग रही थी, तो मैं सोच रही थी कि शादी कर लूं। गुंजन के पापा थोड़ा अलग जवाब देते हैं और कहते हैं, हाँ बेटा, शादी कर लेनी चाहिए, मेरा क्या है, कुर्ता पजामा तो रेडी है, जब तुम कहोगी मैं तो कन्यादान करने आ जाऊंगा। गुंजन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पापा ऐसा कहेंगे। गुंजन कहती है, ये क्या बोल रहे हो आप? गुंजन के पापा कहते हैं, जब तुम अपना करियर छोड़कर पराठे बनाना चाहती हो तो चलो बेटा, हम पराठे बनाते हैं। अब गुंजन के पापा उसे सबक समझाने के लिए आलू निकालते हैं और कहते हैं, ये रही बेटा आलू, उबालो इन्हें। गुंजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुंजन के पापा कहते हैं, अच्छा तुम्हें थोड़ी आता होगा ना, चलो कोई नहीं। गुंजन के पापा उसे मसाला दिखाते हैं और कहते हैं, ये क्या है बेटा? गुंजन कहती है, ये सब क्या बोल रहे हो पापा? गुंजन के पापा समझाते हैं, बेटा तू वही करने जा रही है जो दुनिया के लोग एक लड़की से एक्सपेक्ट करते हैं, कि वो अपने सपनों को छोड़कर सेटल हो जाए। गुंजन के पापा कहते हैं, मैं चाहता था तेरी माँ भी कुछ बने, लेकिन उसने वही किया जो उसने परिवार में सीखा, इसलिए मैंने तुझे कभी भी कोई ऐसी सीख नहीं दी जो तुझे आगे बढ़ने से रोक सके। गुंजन के पापा कहते हैं, मैंने सोचा था कि मेरी बेटी आसमान में उड़ना चाहती है, लेकिन आज तू ही कह रही है कि मेरे पंख काट के शादी कर दो। गुंजन के पापा कहते हैं, बेटा तेरी शादी का ख्याल सिर्फ तेरा ही नहीं, हम दोनों के सपनों की हार होगी। अब गुंजन क्या कर? अब दो चॉपर पाकिस्तानी सेना के बेस कैंप पता करने के लिए जाते हैं, जिसमें से एक चॉपर में गुंजन भी थी और जल्द ही उन्हें पाकिस्तान आर्मी के बेस कैंप दिख जाते हैं। गुंजन एयर बेस को उनकी लोकेशन इन्फॉर्म करने वाली थी, लेकिन तभी दूसरे चॉपर पर हमला हो जाता है और वो क्रैश होने लगता है। गुंजन बेस से कनेक्ट करती है और उन्हें सिचुएशन बताती है। सीनियर एयरफोर्स अधिकारी कहते हैं कि वहाँ पर बहुत खतरा है, इसलिए मजबूरी में गुंजन को वापस लौटना पड़ता है। पूरे देश में ये खबर फैल जाती है कि एयरफोर्स का एक चॉपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसके दोनों पायलट्स को पाकिस्तान ने बंदी बना लिया है, लेकिन जो दूसरा चॉपर था वो बच गया। उस चॉपर को एक महिला पायलट चला रही थी। उस बात को न्यूज चैनल में बैठे लोग गरम मसाला बना लेते हैं। उनका मानना था कि पाकिस्तान महिला पायलट को पकड़ लेती तो न जाने क्या करती, और हम नहीं चाहते कि कोई दुश्मन हमारे माँ बेटियों को टॉर्चर करे। क्या देश में मर्द कम पड़ गए थे? न्यूज के प्रेशर के चलते मजबूरी में सीनियर ऑफिसर गुंजन को ऊधमपुर एयरबेस वापस लौट जाने के लिए कहते हैं। गुंजन के भाई भी वहीं पर थे। वो उसे कहते हैं, देख गुंजन, मैं जानता हूँ तुझे बुरा लग रहा है, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर है, तू समझ। गुंजन कहती है, मैं यहाँ पर अपनी काबिलियत की वजह से हूँ और
और मैं यहाँ रहूंगी या नहीं ये मेरी काबिलियत के बेस पर डिसाइड होना चाहिए। अब गुंजन के लिए ये लड़ाई सिर्फ दुश्मनों से नहीं बल्कि कुछ लोगों की सोच के साथ भी। गुंजन का भाई उनमें से था जिसे लगता था कि महिलाएं अगर बाहर जाकर कुछ करती हैं तो शायद उन्हें इस पुरुष प्रधान समाज में बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन गुंजन कहती है भैया पहले अपनी सोच बदलो, क्या पता आपको देखकर समाज भी बदल जाए। इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी किलो वैली की तरफ बढ़ रहे थे, तभी उन पर अचानक से ऊपर से हमला हो जाता है। पाकिस्तानी सैनिक पहाड़ों के ऊपर छुपकर इंडियन आर्मी पर हमला कर रहे थे, जिससे उस हमले में बहुत से हिंदुस्तानी सैनिक घायल हो जाते हैं। इसलिए उन्हें रेस्क्यू करने के लिए इंडियन आर्मी एयर फोर्स से मदद मांगती है। एयरफोर्स के ऑफिसर जल्दी से हेलीकॉप्टर तैयार करने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि जितने भी पायलट थे वो पहले ही मिशन पर जा चुके हैं। उनके पास अभी भी एक ऑप्शन बचा था और वो थी गुंजन। होक 1 में गुंजन के सीनियर ऑफिसर थे और होक 2 में गुंजन अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए गुंजन के पास ये बहुत ही बढ़िया मौका था। जल्द ही उन्हें भारतीय सैनिक मिल जाते हैं। वैली क्लियर थी, उन्हें वहाँ पर कोई भी दुश्मन नहीं दिखता, इसलिए होक एक सैनिकों को रेस्क्यू करने के लिए जाता है और होक 2 यानी गुंजन ऊपर से दुश्मनों पर नजर रखती है। होक 1 जब जमीन पर लैंड करके सैनिकों को रेस्क्यू कर रहे थे तभी गुंजन को पहाड़ों के ऊपर दुश्मन छुपे हुए दिखाई देते हैं। गुंजन होक 1 को इन्फॉर्म करती है, लेकिन सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता। अब क्या होगा है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन तक कोई सिग्नल ही नहीं पहुंच रहा। गुंजन बहुत कोशिश करती है उन्हें इन्फॉर्म करने की, लेकिन पाकिस्तानी सेना हॉक 1 पर लॉन्च पैड दागकर उसे डाउन कर देती है। गुंजन जल्दी से एयरबेस को सूचना देती है कि हॉक 1 डाउन हो चुका है। एयरबेस वाले गुंजन से वहाँ की सिचुएशन के बारे में पूछते हैं। गुंजन कहती है मैं हॉक 1 के पिकअप के लिए तैयार हूँ सर, लेकिन एयरबेस वाले कहते हैं गुंजन वहाँ बहुत खतरा है। गुंजन कहती सर नीचे 3 ऑफिसर फंसे हुए हैं, मैं उन्हें बचा सकती हूँ, लेकिन एयरबेस वाले कहते हैं गुंजन तुमसे नहीं होगा। ये शब्द सुनते ही गुंजन को वो सारे पल याद आने लगते हैं जब गुंजन को कमजोर कहा गया था कि वो इस फील्ड में कुछ नहीं कर सकती। गुंजन इस स्टेज में कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। तभी उसे अपने पापा की बात याद आती है कि कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बेटा पिंजरे में कैद होना नहीं बल्कि पिंजरा खोलकर उड़ जाना है। अपने पापा की कही इसी बात की वजह से गुंजन ने फैसला किया कि वो उन्हें बचाएगी। एयरबेस से बार बार उसे वापस लौटने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन गुंजन कुछ नहीं कहती है और हेलीकॉप्टर को लेकर गुंजन दुश्मनों को पीछे से जाकर करके उन पर हमला कर देती है। गुंजन के ऊपर से हमला करने के बाद जो पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना को नुकसान पहुंचा रही थी वो कम हो जाता है और उस वजह से गुंजन चॉपर को लैंड कर पाती है। चारों तरफ गोलियां चल रही थी और गुंजन के जो सीनियर ऑफिसर थे वो चॉपर में फंसे हुए थे। गुंजन अपनी जान की परवाह किए बगैर उनकी जान बचाने के लिए युद्ध के बीच में भाग रही थी। गुंजन के सीनियर ऑफिसर सीट में फंसे हुए थे और चॉपर में चारों तरफ आग लगी हुई थी। गुंजन जल्दी से सीट बेल्ट काटने लगती है। चारों तरफ गोलियां चल रही थी, लेकिन गुंजन डरती नहीं है और उन्हें जल्दी से चॉपर से बाहर निकालकर सुरक्षित वहां से ले जाने लगती है। लेकिन तभी दुश्मन उनके चॉपर को लॉक करके लॉन्च पैड से रॉकेट फायर कर देता है, लेकिन गुंजन अपनी हिम्मत और साहस से सबको बचाकर एयरबेस पहुंचा देती है। सीनियर ऑफिसर गुंजन की आंखों में देख रहे थे और ऐसा लग रहा था शायद अब उन्हें अपने किए व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई हो। अब वो गुंजन को अपने पास बुलाते हैं और फिर से पंजा लड़ाते हैं और अपने आप को हराकर गुंजन को जिताते हैं और उसे शुक्रिया कहते हैं। सभी लोग गुंजन के साहस की वजह से तालियां बजा रहे थे क्योंकि उसने 3 लोगों की जान बचाई थी। ऑफिसर के साथ बाकी 2 और घायल आर्मी ऑफिसर को युद्ध के मैदान से बचाकर उन्हें सही सलामत एयरबेस पहुंचा दिया था, जिस वजह से सभी लोग उसके सम्मान में तालियां बजा रहे थे। वो सभी ऑफिसर गुंजन को कंग्रेचुलेट कर रहे थे, जो कि एक टाइम पर उसके साथ ट्रेनिंग नहीं करना चाहते थे क्योंकि ये उनके लिए भी फर्स्ट टाइम था जब उन्हें किसी लड़की के साथ ट्रेनिंग करनी थी, जिसकी वजह से उन्हें अपनी सारी आदतें बदलनी पड़ी एंड शायद उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि लड़कियों को कैसे ट्रीट किया जाता है। गुंजन के लिए यह एक भावुक पल था जब सब उसके सम्मान में तालियां बजा रहे थे। अब गुंजन के भाई भी भावुक होकर कहते हैं मैंने कहा था ना मैं तुझे बार बार बचाने नहीं आऊंगा, लेकिन अब लगता है तू मुझे बचाने बार बार आएगी। गुंजन अपने भाई से ये सुनकर भावुक हो जाती है और उनके गले लग जाती है। गुंजन ने अपने सपने को पाने के लिए हमेशा कड़ी मेहनत की थी और आज उसने अपना मुकाम हासिल कर लिया। ये फिल्म असली गुंजन सक्सेना के जीवन से प्रेरित थी, जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान 40 से भी अधिक मिशन में अपना योगदान दिया था। उन्होंने पूरे युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना की लोकेशन पता की और चॉपर से सैनिकों को रेस्क्यू भी किया। मैंने इस मूवी को कैसे एक्सप्लेन किया है प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।